नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। पटना में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे को भारत के लिए महत्वपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने अयोध्या, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल और प्रशांत किशोर के बयानों पर भी प्रतिक्रियाएं दी। जी हां, उन्होंने कहा कि विश्वास और सुशासन की सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और क्या कुछ वे कहते नजर आ रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं वीडियो के माध्यम से, आप सुने उन्हें। उन्होंने कहा है कि अब अगले बार भारत के लिए प्रधानमंत्री को न्यूजीलैंड जाने में 40 साल नहीं लगेंगे और भारतीय जहां भी रहते हैं वहां के साथ साथ अपने देश का ही विकास करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड का दौरा किया और भारतवंशी न्यूजीलैंड में रहते हैं, तो स्वाभाविक है उनके लिए तो गौरव का विषय है। देश के लिए गौरव का विषय यह है कि वो वहां गए और भारतवंशियों के लिए गौरव का विषय यह है कि उनकी चिंता करने वाला भी देश का प्रधानमंत्री है। इसलिए यह तो राजनयिक परंपरा में या नीति में आपने जो नए मानक तय किए हैं, इसके लिए आभार और धन्यवाद। सर, वियतनाम में नाव पलटने से 10 तमिलनाडु के लोग साथ 15 लोगों की मौत। जो दुखद घटना हुई है वियतनाम में, जो घटना हुई है भाई, अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, स्वाभाविक रूप से नाविक वहां जाते हैं, नाव गया, वहां पर यह दुर्घटना हुई, इस सब के लिए मर्मांतक पीड़ा का समय। सर, पंजाब में चुनाव के पहले ही घमासान युद्ध बचा हुआ है कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी तो अब क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभरती जा रही है और यही कारण है कि लगता है राहुल गांधी जी का प्रस्तावित दौरा जो बिहार में था वह स्थगित हो गया। बिहार के लोग उजला टी शर्ट नहीं देख पाए, बल्कि पंजाब का मंजर जरूर देख रहे हैं, राजनीति का जो मंजर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके शासन काल में चंदे के पैसे से मस्जिदों का दीवार बनाया गया। देखिए, अब मस्जिद तो लोग निजी पैसे से बनाते हैं, कब्रिस्तान की घेराबंदी सरकार करती है, मंदिर की घेराबंदी, चर्च की घेराबंदी। अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, लेकिन हम बिहार में मंदिर की घेराबंदी, कब्रिस्तान, चर्च, गुरुद्वारा, ये नीतीश कुमार जी की सरकार की कार्यनीति है। इस पर सम्राट चौधरी जी भी क्रियान्वयन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मनोज ने कहा है कि उनके पार्टी को लोग को तोड़ने के लिए बीजेपी ने उनके विधायकों को 20 से 30 करोड़ रुपया का ऑफर कर दिया है। तो ऑफर उसी को दिया जाता है जहाँ लोभी रहता है। लोभी आपका पार्टी है, विधायक है, ये तो अपने जाल में अपने फंस जाते हैं बोल करके। अरे जम्मू कश्मीर देश का मुकुट है और बिकोगे और उसको आपको जानकारी मिल रही है, इसका मतलब आपको एहसास है कि हमारे दल के विधायक बिक भी सकते हैं। ये लोकतंत्र के लिए आपके लिए आदर्श हो सकता है, दूसरे के लिए आदर्श नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एनडीए के जो चुनाव के पहले ही मैदान छोड़कर भागे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार स्वयं अपने आप को वापस कर लिया और एक ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता जो पर्ची बांट रहा था उसको खबर जाती है, वो उम्मीदवार हो जाता है। माननीय प्रशांत किशोर जी तंबू उखाड़ हैं, नर्वस कर गए हैं। अब हालात ये है कि आज जैविक उद्यान में वोट मांग रहे थे, अब तो जैविक उद्यान में तो पूरे पटना के लोग घूमते हैं, तो उनके घूमने में खलल आपने डाला। वहाँ गीध, चित्ता से लेकर के चूहा, बिल्ली, सब से ही वोट मांग लिए। ये दया करते रहिएगा, पेड़ पौधा सबका आशीर्वाद लिए, कहे कि हम आदमी तो हमको नहीं मिल रहा है, आप ही लोग मिल रहे हैं, तो सब लोग का आशीर्वाद जाकर ले लिए। को एक और बड़ा झटका लगा है, उनके पार्टी के सबसे करीबी अनुव्रत मंडल जो है वो भी बागी लोगों से जाके मिल गए हैं। सर, टीएमसी में कौन रहेगा जो चुनावी हार के बाद ममता दीदी का यह कहना कि जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए, तो जिसके मन में स्वाभिमान होगा वो अब टीएमसी के दरवाजे पर खड़ा नहीं रहेगा। अब हालात यह भी हो सकता है कि जो इनका गाड़ी चला रहा है, जो इनके घर में सर्विस दे रहा है, वैसे लोग भी छोड़ के चले जाएं, क्योंकि अहंकार निश्चित रूप से मानवीय स्वभाव के विपरीत आचरण है। अहंकार नाश करता है, वही नाश का कारण बनता है।